रसूल हैं मोहम्मद। हाँ। उन्होंने जब अपना मज़हब नया बनाया, इस्लाम, हाँ। तो क्या नाम नाम चेंज किया था अपना? मतलब जब उन्होंने इस्लाम 40 साल जब उनकी वो तो उम्र हो नाम ही गई। मोहम्मद था, तो नाम करने कैसे चेंज करेंगे वो हाँ लोग? तो भाई जब वो अपना नया रिलीजन ला रहे हैं तो अपने रिलीजन के हिसाब से नाम चेंज कर लेते। कौन सा रिलीजन था उनका पहले? इस्लाम था ना। तो इस्लाम में कहाँ से काफिर आ गया? अरे 40 साल के बाद तो मुस्लिम बने ना, उससे पहले पहले तो गैर मुस्लिम थे। किसने कहा 40 साल के बाद मुस्लिम बने? लो, आपके अल्लाह ने ही कहा है। अच्छा बताइए। आपके अल्लाह प्रूफ ने तो दीजिए ये मुझे। बोला है कि तुम तो पहले काफिर थे, गुनाहगार आप थे। आप मुझे प्रूफ दे दो। क्या प्रूफ दूँ? किताब से साबित कर दो ना कि अल्लाह ने कहा है ऐसे। ठीक है, सही बुखारी की हदीस नंबर 6150 ले लो। मैडम कुरान से बोल रहा हूँ मैं, कुरान से। क्यों हदीस नहीं मानते? कुरान की है और कुरान क्या अल्लाह की बोल किताब है। क्या बोल रहे हो? कुरान अल्लाह ने लिखा हुआ है, अल्लाह ने भेजा और हम्म। साहबा ने लिखा। तो मोहम्मद ने सुनाया और तो साहबा इसका ने मतलब लिखा है। हदीस में जो भी लिखा है वो आदि गलत से है? जो है, आदि से कहते मैं बनो बनी, बताओ आप। नहीं, पहले ये बोलो फिर हदीस गलत है। गलत नहीं बोल सकता हूँ मैं तो इसको, ये लेकिन दोगलापना क्यों हदीस कर जो रहे है, हो? हदीस भाई अल्लाह देखो, की या तो किताब है। थूक लो या तो चाट लो, थूक के चाटो मत। मैडम नहीं, देखिए आप हदीसों का सहारा लेंगी, हदीसों का सहारा लेना चाहती नहीं, है आप। मैं क्या बोल रही हूँ, या तो थूक लो या तो हाँ, चाट लो, ये दो काम कर लो। मैडम। हाँ जी। मैडम मैं सी, आपको मैं सीधी सीधी सुनो, बोलती हूँ भैया, अगर तुम सुनो दोगलापना मेरी एक करोगे बात। यहाँ कि मैं हदीस को नहीं आप मानता, नहीं, फलाना को नहीं मानता, ढिमका को नहीं मानता, तो तुम थूक के चाट रहे हो। अरे यार मैं नहीं मानता हूँ तो नहीं मानता हूँ। फिर तो तुम काफिर हो। अब मैं क्यों गलत और सही का जवाब, मैं कौन होता जिसने हूँ फिर गलत का बोलने वाला? जिसने मैं नबी सिर्फ मोहम्मद के सुनिए, हदीस का इनकार सुन जाए किया, सुन उससे बड़ा लीजिए, काफिर कोई नहीं है। हदीस से ले लो। तो खुद सुन मोहम्मद कहता लीजिए। है कि जिसने तुम्हारा अल्लाह कहता है कुरान में कि नबी की इताअत करो, उसकी बातों की इताअत करो। कुरान तो अल्लाह की किताब है मुसलमानों के हिसाब से। नबी की बातें कौन सी है? हदीसें जो है वो नबी की बातें हैं। किसने और कहा है, किसने कहा है नबी की बातें हदीस है? तो किसकी बातें हैं? किसने कहा है? किसने कहा तो हदीस है नबी नबी की की बातें बात है? कौन सी हैं, बताओ मुझे। कुरान में जो लिखा है वो नबी तो की तुम बात ये बोलो ना, हदीस को नहीं मानता मैं, हदीस बेकार है बोलो। है। हाँ बिल्कुल। हदीस बेकार है, बिल्कुल मैं हदीस से झूठी है। मैं ये बेकार जितने क्यों भी बोले भाई? मुहद्दसीन हैं वो काफिर है। मतलब जितने भी मुहद्दसीन हैं, जितने भी उलमा हैं, आलिम हैं, और जितने सहाबी हुए हाँ, जिन्होंने हदीस बयान किया, सब काफिर हैं। अब वो इतना नहीं बोल सकता मैडम। भाई तुमने मेरे थूक को के जितनी चाट लिया। जानकारी है, तुम थूक के चाट लिया। मैं सिर्फ बात करता हूँ बस। तुमने थूक के चाट लिया। और देखो, जब गैर मुस्लिम इस रिकॉर्डिंग ये को आपको सुने, लगता है? सुनो सुनो, जब देखो गैर मुस्लिम रिकॉर्डिंग को देखिए, सुनेंगे, सुनो सुनो, तुम कोई बड़े उलमा नहीं हो, तुम आलिम नहीं हो, कोई तुम मुहद्दिसीन नहीं हो कि तुम बोलो कि मैं हदीस। अगर तुम मुस्लिम कंट्री में होते और तुम अच्छा कहते, तुम इस्लाम सुनो, को आलिम, इस्लाम ओ को भाई जो सुनो, है, अगर तुम मुस्लिम हाँ, कंट्री में होते और तुम हदीसों का इनकार करते तो तुम पे कुफ्र का फतवा लगता। और मैडम अगर आप नॉन मुस्लिम कंट्री में होती फिर? मैं तो अगर आप वैसे भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम, कंट्री में होती मैं फिर? तो मुस्लिम कंट्री नहीं में नहीं, होती तो आप भी काफिर अगर हूँ, और नहीं आप हो तो भी काफिर हूँ। नहीं नहीं, आप अगर इस तरह का बयान मुस्लिम कंट्री, अरे वो तो मुझे पता है, मुझे तो आज भी पता है कि मैं तो तो काफिर मैडम ऐसा हूँ। क्यों बोल रहे हो आप? लेकिन तुम तो ऐसा भैया क्यों बोल रहे हो? अल्लाह को बचाने के चक्कर में काफिर बन रहे हो। मैं कौन होता हूँ अल्लाह को बचाने वाला भाई? मैं कौन हाँ, होता और हूँ अल्लाह तुम को लोग बचाने जितने भी चाहो कोई भी कोशिश कर लो, नहीं बचा सकते अल्लाह को। वाला? अरे यार मैं कौन होता हूँ अल्लाह को बचाने वाला? तुम्हारा अल्लाह का जो नबी है हाँ, मोहम्मद, वो खुद हाँ, कहता है कि मैं काफिरों में से हूँ। अच्छा। सही बुखारी की हदीस 6150, उसमें हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुशरिकीन की सही तौहीन बुखारी करने की कितनी? आयत चाहिए नबी मोहम्मद से, तो एक नबी मिनट, एक मोहम्मद ने मिनट। कहा कि मैं तो उन्हीं में से हूँ। सही बुखारी की हदीस क्या बोले आपने? 6150। 6150? ये हाँ। इतनी बड़ी हदीस? क्या? एक मिनट, हाँ। हाँ छह हाँ। हजार एक सौ पचास इतनी बड़ी हदीसें होती है? लो, तुमको तो भैया इस्लाम का ही नहीं पता, मुझे लग रहा है। अबू उमर से वर्णित है जिसने पैगंबर से जिब्राइल की, पैगंबर ने बताया कि जिब्राइल उन्हें पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये बताती है हदीस, सही बुखारी 6150। दिखाओ मुझे। कितने बोले आपने? दिखाओ मुझे। एक लेना, आपको भेजना चाहिए क्या फिर इसको? हाँ हाँ, भेजिए भेजिए, छः बुरे छः एक मिनट सही पहले बुखारी आप 150 कंफर्म में। कर लीजिए।
हदीस नंबर क्या बोले आप, एक बार कंफर्म कर छः लेता हूँ। 6150, 6150। ओके। तकरीब अबू उमर से वर्णित है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिब्राइल ने उन्हें वो पड़ोसी के साथ, 6015 है भैया, 6015 नहीं नहीं, है। नीचे देखो ना आप, नीचे देखिए ना, वो तो गलती से लिख वो दिया मैं, छः नीचे सौ देखिए पचास है इसलिए। भैया, दूसरा वाला 650 है। और मैंने 6150 कहा था, 6150। हाँ तो 6150। 6150। एक मिनट सर्च कर लेते हैं ना, उसमें क्या है। हम्म। अच्छा, तुम ये जो चैट जीपीटी से बनवा रहे हो, तुमने 6150 नहीं लिखा है, ये तुमने 60150 लिखा हुआ है, इसलिए वो हदीस मौजूद नहीं है। 6150। हम्म। एक मिनट, शायद जीबूटी से ही पूछूं, आप किससे पूछूं यार, मेरे पास तो किताब है ही नहीं यहाँ पर अरे फिलहाल। तो मैंने कब मैं कहा जिस कि जगह मत पे पूछो? बहुत, मैंने कब कहा? लेकिन तुम हाँ, गलत तरीके से पूछ रहे हो ना भैया। अच्छा चलो ठीक है, आप जो बोल रही है ना इस हम्म। हदीस में, अ, चलो ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ हदीस की। 6150 बराबर। हाँ हाँ। ठीक, ठीक है ना। हाँ हाँ। ओके, ये लीजिए, भेज दिया आपको मैंने 6150। ठीक है, 6150। हम्म। क्योंकि मुझे उसकी माँ को परेशानी में डालना पसंद नहीं है, ये हदीस है। ठीक है, चैट जीपीटी ने आपको अब हदीस आप गलत दे कोई, दिया है। अच्छा चैट जीपीटी गलत है। नहीं, हदीस गलत दे दिया है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है कई बार। जब मैं कोई चीज़ सर्च करती हूँ तो चैट जीपीटी क्योंकि इतना अच्छे से इफेक्टिव काम नहीं करता, तो मैडम एक बात बताओ मैं जी। आपको, मैं एक बात बताऊँ आपको, हाँ। एक्चुअली हदीसें बनी कैसे, अरे भाई, मुझे एक्चुअली उससे हदीस बात ऐसे, ही नहीं करना। तुम ये सब अपने उलेमाओं से बात करो कि हदीस कैसे बनी, कहाँ बनी। समझ रहे हो? किससे बात करोगी? हदीसें इंसानों की, सहाबों की लिखी हुई हदीसें है, सही है। देखो, मुझे मुझे कुरान, चैट जीपीटी ने, सुनो कुरान सुनो सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, मुझे सुनिए मेरे, चैट जीपीटी ने वही कुरान, हदीस, अरे ओ भाई सुनो, मुझे चैट जीपीटी ने वही हदीस कोई दूसरी तरह से दी है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, चैट जीपीटी जो है ना वो अक्सर गलती करता है। देखो, मैं आपको चैट जीपीटी की देती हूँ। इस्लाम को बदनाम करने के तीन हजार एक ये सौ देखो, पचास ऐसी है ये देखो, मैंने आपको जो हदीस दिया। गलत, सुनिए गलत सुनिए, तरीके अरे ओ से, भाई देखो, आपने जो हदीस दिया 6150, मैंने भी वही हदीस डाला है। कहाँ पे? चैट जीपीटी पे। इसने वो सही नहीं किया। इसलिए आप हदीसों के लिए कौन सी चीज़ें आपको खोजना चाहिए जो मुसलमानों की है, जो मुस्लिम कंट्रोल करते हैं, ऐसी कौन कौन सी? सुन्ना.com हो गया, 360, 360 ऐप है, इस्लाम 360। ऐसे ऐप जो इस्लाम मतलब मुस्लिम लोग कंट्रोल करते हैं, उलमा और यूनिवर्सिटीज़ जो कंट्रोल करती हैं, ऐसे चीज़ों से ढूंढो हदीस। जैसे मैं इस्लाम 360 या सुन्ना.com से ढूंढती हूँ, तो वहाँ पे हर चीज़ एग्जैक्ट मिलती है। पहली बात तो मैं इन साइटों पे ना यकीन करता हूँ ना बोलता हूँ, तो भाई, मैं तुम्हारे सिर्फ यकीन नहीं करने किताब तो में देखता हदीस तो हूँ। चेंज नहीं हो जाएगी। तुम्हारा मोहम्मद तो खुद ही कहता है कि अब तो मैं जो चेंज हो गई हूँ ना हदीस, क्या तुम्हारा, चेंज हो गई। क्योंकि चैट जीपीटी कंट्रोल नहीं कर सकता ना, वो अपने तरफ से जोड़ लेता है। चैट जीपीटी पे इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता, मैं ये बोली। अच्छा हाँ जी। जैसे कोई स्पेस की जानकारी चाहिए आपको, अच्छा चलिए तो ठीक है, नासा और ये तो इसरो आपकी की बात है। वेबसाइट देखो। वैसे ही इस्लाम की ठीक, जानकारी चाहिए तो इस्लामिक जो वेबसाइट्स है वो देखो। ठीक, ओके जी, ठीक है, वो वो लोग गलत देखेंगे। नहीं डालेंगे। हाँ बोलो। अच्छा ठीक, लेकिन ठीक है, आप अगर कोई धर्म में मानते नहीं हो तो आप सिर्फ इस्लाम को ही क्यों ऐसे, जैसे हाँ, तो कि आपने इस्लाम जो बहुत ही सवाल गलत किया है। था कि अपना नाम चेंज कर लो जब तुम मुस्लिम नहीं रही, हम्म, तो सबसे पहले अपने रसूल का नाम चेंज करवाओ। अब तो मर गया वो, लेकिन मरने के बाद भी नाम चेंज होता है। करवा लो हम्म, नाम चेंज। बोलो कि भैया तुम मोहम्मद जब तू काफिर था तब तो तूने नाम चेंज नहीं किया, मुस्लिम बन गया तो भी नहीं किया, अब चेंज कर देते हैं। तुम्हारा अच्छा एक बात रसूल बताओ, जो है वो काफिर था पहले। एक बात बताओ, हाँ एक बोलो बात जी, बताओ, बोलो। तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है। भाई सुन, इस्लाम पे बात करनी है, तुमने कमेंट किया था। सुनो मेरी बात, आपके पिताजी का नाम। मेरे पर्सनल में क्वेश्चन मत करो। इस्लाम पे सवाल जवाब करना है तो करो, मेरे पास फालतू लोगों के लिए फालतू वक्त नहीं है।
अच्छा, ये आपको फालतू लग रहा है? बिल्कुल फालतू है। इस्लाम पे बात करनी है तो बात करो भैया, तुम्हारे रसूल के करेक्टर पे बात करनी है तो बात चलो करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। इस्लामिक मजहब को टारगेट कर सकते हैं और आप किसी मजहब में मानते नहीं, बराबर। इस्लाम पे बात करनी है तो बोलो। नहीं नहीं, आप किसी मजहब में नहीं मानते ना। नहीं, वो मेरा अकीदा पे छोड़ो ना भैया, इस्लाम पे बात करनी नहीं करनी है बताओ। आप एथिस्ट हो ना? हाँ बिल्कुल। एथिस्ट, आप किसी मजहब को नहीं मानते, नहीं मतलब मानते गॉड में मानते नहीं है? ना। नहीं मानते ना? हाँ। तो मैं आपको ऐसे 1000 गलतियां बता दूंगा हिंदुइज्म में जो गलत है। अरे तो तो गलत क्या है तो उस जाओ बात ना, करेंगे? अरे तबलीग करो ना फिर, मैंने मना किया है क्या? अरे तो भाई आप करो ना इस बात की। अरे आप अच्छा तो ये atheist बताओ कि हो ना, मैं जो बोलूंगी वो तुम नहीं कर रहे, तो तुम जो बोल रहे हो मैं क्यों करूं? क्योंकि आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं इसलिए। तो तुम भी तो हिंदू धर्म का नाम एक ले ही रहे हो। तुमने आप, तुमने ये क्यों नहीं कहा मुझे कि तुम मैडम इस्लाम मैंने की, कभी नहीं नहीं, इस्लाम को, तुमने ये क्यों नहीं सुनो कहा? मेरी बात, अरे वो सुनो, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम इस्लाम की पोल पट्टी खोल रही हो, बहुत बेहतरीन काम कर रही हो, इसके साथ साथ दूसरों की पोल पट्टी खोलो? तुमने ये ऐसे क्यों नहीं कहा? तुमने ऐसे क्यों कहा कि उसकी पोल पट्टी खोलो? क्योंकि वो एक को बदनाम कर रहे क्योंकि पता चल रहा है कि तुम दोगले हो। हैं। नहीं क्या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। तो चलो बताओ, मैं तुम किसी इस एक पर्टिकुलर ऐसे एक इंसान को, इंसान के बारे में, ऐसे इंसान को एक नबी इंसान मानते को, हो, सुनो सुनो, ऐसे इंसान को नबी मानते हो जो गालीबाज है, क्या तुम्हारी नैतिकता इसको गंवारा करती है? कौन बोलता है गाली बात? तुम्हारा मोहम्मद गाली देता है हर उस शख्स को जो अपने, बोलिए, आप बोलिए। हर उस शख्स को जो अपने पूर्वजों पे गर्व करता है। अच्छा। अल अदब अल मुफरिद की हदीस है 963, समझ रहे हो? उसमें तुम्हारा रसूल गालीबाज। क्या मैडम? बताओ क्या मैडम? क्या? देख लो भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही। ठीक है, उससे क्या हाँ। होता है? क्या? उससे क्या होता है? उससे मतलब, अच्छा ठीक है, तुम गालीबाज को रसूल मान सकते हो? जब मोहम्मद साहब, सब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था, नहीं, मालूम? तुम गालीबाज को रसूल मान सकते हो? लड़कियों को जिंदा दफनाया ओ जाता था। भाई, ओ तो भाई, जब कहानी मोहम्मद दूसरी साहब चेंज आए ना, मत करो। मोहम्मद कहानी साहब दूसरी जब चेंज इस मत दुनिया करो, में ये आए ना, बताओ, तुम गालीबाज को रसूल कहानी, मैं मान कहानी सकते नहीं हो? बता रहा हूँ मैं आपको, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं नहीं, आपको। मैं क्या बोल रही हूँ, एक सिक्के के तुम दो पहलू होते गालीबाज हैं। को रसूल मान सकते हो? अरे कौन बोलता है गालीबाज? तुम्हारा रसूल कौन बोलता बोलता है। है? अच्छा, तुम्हारा रसूल बोलता कुरान है में गाली बोलता है दो। क्या? हाँ, हदीस कुरान में, में बोलता है ऐसा? हदीस में है ये। नहीं नहीं, कुरान में है ऐसे। कुरान में भी गाली है। कुरान बताइए। सूर्य अल कलम की आयत नंबर 13। अच्छा, अब इसको देखना पड़ेगा देख, पूरे। अरे भाई, तुम्हारा अल्लाह गालीबाज क्यों है पता है? क्योंकि तुम्हारा मोहम्मद गालीबाज है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम लोग क्यों ही इस्लाम को फॉलो आपकी करते हो। ऐसा आपकी मतलब तुम मोहम्मद को आपकी रसूल सोच मानते पे हो, मुझे उस पर इससे तुम हंसी आ हंसना रही है। मानते हो। छी 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 छी, मतलब इससे भाई कम से कम ऐसा इसलिए इंसान आपकी चुनो सोच पे जिसके मुझे हंसी आ जुबान रही है में थोड़ा मैडम। अच्छी बातें हो। आप ये बताइए, नहीं नहीं, आप ये बताओ मुझे, ये बताओ, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, हम्म। एक ही इंसान या एक ही मजहब को टारगेट करना अच्छी ओ बात भाई, मैंने क्या पूछा तुमसे? है। आप रहते हो इंडिया में। गालीबाज को रसूल मान रहे हो, यही नैतिकता है तुम्हारी? कोई अच्छा आदमी नहीं मिला दुनिया में? वो हाँ। गालीबाज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, बोलो कि मोहम्मद दोगला है। क्यों? क्यों? तुम बोल रहे हो कि नहीं दिया, मोहम्मद बोल रहा है कि मैंने दिया। कहा दिया बताइए। सूर्य अदब, सूर्य बोलती हूँ, हदीस है अल अदब अल मुफरद के हदीस नंबर 963, 963। और सूर्य कलम के आयत नंबर 13। तुम्हारा अल्लाह जो है वो माँ बहन की गाली दे रहा है। और किसको? वलीद बिन मुगीरा नाम के शख्स को। कैसा तुमने खुदा चिड़चिड़ा गालीबाज खुदा बना रखा है तुमने, है? कैसा नबी बना रखा है? अच्छा, आपका तुम्हारा खुदा कौन सा है? क्या बोल रहे हो? तुम्हारा खुदा कौन सा है? मेरा तो कोई खुदा नहीं है।
तुम्हारा कोई खुद हम्म। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ। लेकिन तुमने तो जवाब ही नहीं दिया भैया कि तुम इस गालीबाज को क्यों मान रहे हो। क्या तुम्हारी नैतिकता इतनी नीचे गिरी हुई है कि तुम एक अपशब्द बोलने वाले, गाली गलौज करने वाले को खुदा और रसूल मानते हो। अली गलौज? अरे भाई, कोई इंसान गर्मी के ये मौसम तो में, सिर्फ सुनो मेरी बात, इंसान की और सोच है। रेहान जी, हाँ। कोई इंसान गर्मी के मौसम में मटकी खरीदने जाता है ना, तो उस मटकी को भी ठोक बजा के देखता है कहीं इसमें कोई छेद तो नहीं, कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रही है, सही तो पका है कि नहीं पका है। और तूने एक ऐसे शख्स को अपना उसवतुन हंसना बना लिया, रोल मॉडल बना लिया, जो गालियाँ देता है। छी 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 छी, बड़ी गंदी आपकी वो है, सोच है। ये तो आपके ऊपर बहुत हंसी आ रही है। हम्म। वो तो आपके ऊपर बहुत हंसी आ रही है कि इंसान को पेट पालने के लिए क्या क्या करना मुझे दुख हो रहा है आपकी सोच पे। और देखो देखो भैया, तुम, हाँ, तो है। मुझे तो ये सोच मैं के तो पूछ अच्छा रही हूँ, उसका मुझे एक जवाब बात तुम दे ही नहीं बताइए। रहे हो। मैं तब से पूछ रही हूँ, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम एक गालीबाज को क्यों मानते हो। खाली बात है नहीं तो कैसे? हदीसें हैं, कुरान है, बोल दो कुरान और हदीस झूठी है। मैं मान लूंगी। कुरान की मैं तो बोल रहा हूँ, मैं कुरान से बात करता हूँ, हदीस से तो हाँ, बात तो नहीं सूर्य करता। कलम के आयत नंबर हदीस 13 की खोलो ना, माँ बहन की, हदीस से वहां तो माँ बहन की गाली है कहाँ पे? कुरान में। सूर्य कलम में? 13। सूर्य कलम आयत नंबर कितनी? 13 तो बोल रही हूँ भैया। 68 हाँ, माँ बहन की 13। गाली है। हाँ, माँ बहन की गाली है। आप बताइए, जैसे अब मेरे को कोट करके बताइए क्या गाली है। वहां पे है हरामी, हरामी, हरामी। अच्छा, किसको बोल रही है? किसको बोल रही है? वलीद बिन मुगीरा को। वलीद बिन मुगीरा? हम्म। अच्छा, ये कौन थे वलीद बिन मुगीरा? ये वो शख्स था जो मोहम्मद को कहता था कि रसूल नहीं है। अच्छा, इनको बोल रहा था रसूल नहीं? हाँ। अब क्योंकि मोहम्मद कुछ कर तो सकता नहीं था, गुप्त निकालने के लिए क्या किया, गालियां देना शुरू कर दिया। और बोला गालियां मैं नहीं दे रहा, अल्लाह दे रहा है। अच्छा। इससे पता चलता है कि तुम्हारा रसूल नकली था। अल्लाह, तुम्हारे रसूल के पास कोई फरिश्ता वरिश्ता नहीं आता था। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई अजीम जो अजीम हो, जिसकी शान और जो जिसको हम लोग खुदा कहते हैं, जो कायनात का खालिक मालिक हो, वो किसी को माँ बहन की गाली दे। ऐसा तो वो खुदा नहीं हो सकता। और कहीं कहीं ऐसा खुदा हो भी जाए तो उससे गलीज कोई खुदा नहीं हो सकता। भाई, अपने जैसे जैसे इंसान का पद बढ़ता है ना, वो उसका वो उसकी ऊंचाई, वैसे वैसे उसके अंदर सभ्यता, शिष्टाचार, मर्यादा, श्रेष्ठता आती है। हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, सिर्फ एक देश की ना, पूरी दुनिया की नहीं, सिर्फ भारत की क्या है, वो राष्ट्रपति हैं। कभी उसके मुंह से गाली सुना है, इसकी माँ की, उसकी बहन की? नहीं सुना ना। ऑन रिकॉर्ड क्यों गाली देगी? हाँ। ऑन रिकॉर्ड क्यों गाली देगी? अरे, अपने पद में वो अपनी पद की गरिमा तो निभा रही है ना। तो वही तो बोल रही हूँ कि तुम्हारा अल्लाह तो एक इंसान से भी वो बीता किसी को हुआ गाली है। नहीं देते मैडम। कौन नहीं सुनिए देता? मेरी बात, हाँ। वो किसी को गाली नहीं देते, हाँ। लेकिन जो लोग हैं ना दूसरे, हाँ। उनको जरूर गाली देते होंगे। किसको? कौन? जो उनको समझते होंगे। कौन? राष्ट्रपति महोदया की बात कर रहे हो? अच्छा, सबूत ऐसे दो। ऐसे भारत में, किसको माँ की गाली दिया? भारत में राष्ट्रपति ऐसे लोग महोदया हैं, ने। भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं। अरे भैया, भारत में अब मुसलमानों का ये हाल हो गया। जाति के, अब मुसलमानों का ये हाल हो गया, अल्लाह की जो तुलना है वो आम जो इंसान है, गलीच लोग उनसे हो रही है। आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह, आप कर रहे हो। तुम्हारे जो अल्लाह की आपने- हरकतें ऐसी मैंने हैं आपकी भाई। जो सोच- तुम्हारे मैंने आपकी तुम्हारे सोच है ना, अल्लाह की वो हरकतें सोच कर ऐसी रही हैं, है। मैं क्या कर सकती ये हूँ। हम जैसे लोग नहीं सोच सकते। हम उसके बारे में ना सोच सकते ना कुछ बोल सकते। तुम्हारी अल्लाह की हरकतें। अच्छा, ये बताओ, आम इंसान के बारे में भी कौन बात कर रहा था? मैं तो हमारी राष्ट्रपति महोदया की बात कर रही थी। हाँ, तो हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो कभी अरे भी मैडम, किसी को अपशब्द नहीं ये कहती। कुरान और हदीस से हटके आप राष्ट्रपति में चले गए। और तुम्हारा अल्लाह गालीबाज। कौन अरे, बात मैं कर तुलना रहा है? कर रही हूँ भैया, तुम्हारा अल्लाह देखो किस स्तर का है। तुम्हारे अल्लाह से ऊंचा स्तर तो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति पद की महिमा है।
यार आपकी सोच पे ना, तो वैसे आप अरे बच्चों की भैया तरह सूर्य बात, कलम तेरा खोलो, बच्चों की देख लो तरह, क्या गाली दे रहा है तुम्हारा अल्लाह। बच्चों की तरह, हाँ? बच्चों की तरह बात करती, और तुम बात कर रहे हो जाहिलों की बच्चों तरह। की तरह बात करती मैडम। हाँ भैया, तुम गंवारों की तरह बात कर रहे हो, और तुम्हारा अकीदा इतना नीचे गिरा हुआ अच्छा है, मुझे बताओ, निम्न स्तर का है, कृष्ण कि की तुम किसने दी ऐसे को थी? अल्लाह मान रहे हो जो श्री माँ बहन कृष्ण की की गाली किसने दी देता थी? है। कहाँ है श्री नैतिकता, कृष्ण की किसने कहाँ दी है थी? शिष्टाचार, कहाँ है मर्यादा तुम्हारी। अरे भाई कोई ऐसी ऐसी चीज है कृष्ण भी की किसने तुम्हारे दी पास कि नहीं है। दी है? अरे भैया, ये सवाल जवाब अगर तुम चाहते हो कि मौजू डाइवर्ट करो, तो तुम हिंदुओं के पास जाओ ना, जो पंडित मैडम हैं, जो जानते हैं इसके बारे में जो, डिबेट। अच्छा, तुम्हें इसके बारे में डिबेट करना है ना, तुम्हें एक चैनल का अगर नाम ये बताती हूँ। बात आपने बोल दी है ना, ये सुनो अगर सुनो बात सुनो सुनो, आपने बोल दी अरे ओ है ना, भाई, अरे ओ भाई, तो आपका ये नौटंकी आपका चैनल ही नहीं, बंद ये कर, नौटंकी नहीं, ये नौटंकी नहीं बेटा, ये तुम्हारा चैनल, ये आपको जो नौटंकी मिलता है ना चंदा नहीं, वही ये जो बोलता है। नौटंकी है ना कहीं और करो। तुम्हें ये हिंदुओं पे मुसलमानों के तुम्हें नाम पे हिंदुओं आप पे जो सवाल पैसा करना है मांगते ना, हो ना, हिंदुओं पे बंद हो सवाल जाए। करना है, मैं तुम्हें चैनल बताती हूँ। एक तो है हाँ सनातन समीक्षा, उसमें चले जाओ। हाँ हेटेड डिबेट है, उसमें चले जाओ। आर्य समाजियों की बहुत सी चैनल है, उसमें चले जाओ। वहाँ जितना भरपूर चाहो सवाल जवाब करो, किस पे, हिंदू धर्म पे। अच्छा एक 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 आखिरी सवाल मेरा, जो आप ये बोलते हैं ना, ये तुम आखिर में जो इतना प्योर पूछ गोल्ड रहे हो, लेके लेकिन मेरे चैनल एक पे सवाल से, का जवाब अब तक नहीं दिया तुमने। मैं पूछ रही हूँ भैया, ये क्या बताओ कि तुम इतने गालीबाज लोगों को क्यों फॉलो कर रहे हो। क्या तुम्हारी मर्यादा कौन उनकी से तरह गाली, बात नीचे गिरी गाली है। है ही नहीं उसके तो अंदर, अच्छा गाली का ठीक है, तुम्हें हरामी बोले चलेगा। गाली है ही नहीं, इंसान को इंसान गलत ही ठीक है, बोले। तुमको हरामी बोलेंगे चलेगा। जो चुगलखोर अत्याचारी नीच स्वभाव का इंसान रहता ना, उसकी इंसान गाली देता है। अच्छा, तुम्हें कोई बोले कि अगर मान लो कि हाँ, तुम कोई कुछ काम जो कर रहे हो, गद्दार रहता ना, नहीं नहीं, गद्दार की क्या सजा है तुम मालूम? बोलो। अरे भैया, तो गाली तो दे रहा है ना तुम्हारा अल्लाह। बात गाली क्यों हो रही है, क्या? बात गाली की हो रही है ना। कोई तुमको हरामी बोलेगा चलेगा मुझे पता है, तुमने हदीस कुरान की आयत खोल ली है, इसलिए तुम बोल नहीं रहे, क्योंकि वहां तो गाली लिखी हुई है। कहाँ ची ची, खोली? ची ची, अब तुम तो बोलते हैं थू, चैट जीपीटी में ऐसा कुछ है नहीं। थू, चैट जीपीटी थू गलत है बता तुम रहा है, पे, थू है तुम चैट पे, जीपीटी गलत थू है बता तुम रहा पे, है। थू। तुम आदमी नहीं हो भाई, जिसकी नैतिकता इतनी मैडम नीची, आपके आपके बिजनेस की शायद जिसकी थोड़ी बहुत नैतिकता कमी आ इतनी गिर रही है। जाए, जो माँ बहन की अब गाली ये देने क्या वाले को करिए, खुदा मान ले, ये क्या उससे करो, उससे घटिया क्या बात ये होगी। जो ये जो क्लिप है ना, आप ये फेसबुक पे डालिएगी आप। बिल्कुल डालूंगी भैया, लोगों को भी तो पता चले हाँ बिल्कुल कि डालिए, मुसलमान किसको क्योंकि खुदा आपको मानते हैं, लाइक जो मिले, माँ बहन की गाली देता है। आपको लाइक मिले, कमेंट मिले, आपकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाए, अरे अच्छा है। भैया, कमाई तो होगी, और मैं ये लिख के देती हूँ भाई, जिस इंसान के अंदर मानवता होगी ना, वो इस, इस्लाम में इतनी नहीं बरकत है नहीं, मैडम, जिस इस्लाम में इतनी इंसान के अंदर बरकत है, मानवता होगी ना, वो वो इस आप वीडियो को देखो कभी सुनेगा, पेट भरता और है। बिल्कुल कमाई होगी। क्यों कमाई होगी, क्योंकि उसको पता है कि ये लड़की जो कर रही है ना, वो इस्लाम का वास्तविकता दिखा रही है। वो तुम जैसे जो दोगले अरे लोग आप क्या हैं, बताओ, जिसकी नैतिकता इतनी आपकी नीचे क्या गिरी हुई है, औकात है जो मैडम, गाली गलौज करने वाले को खुदा मानता है, तुम्हारी क्या उसको दिखा औकात रही है। है कि समझ तुम रहे हो। इस्लाम को बदनाम करोगे और इस्लाम के बारे में बोलोगे। अरे ऐसा तुमने कोई वर्ड है ही नहीं इस्लाम में, तुमने खुद ऐसा ही कुछ है ही अपना नहीं। असलियत ये दिखा गाली दिया, है, इस्लाम की पोल नक्शा पट्टी है, खोल नक्शा दी। है, फलाना है, और कुछ नहीं। अभी तक तुमने जवाब नहीं दिया समझो, मुझे, जब तक तुम इस्लाम को बदनाम नहीं अभी करोगे, तक तुम्हारी तुमने कमाई नहीं जवाब होगी। नहीं दिया कि तुम ये गाली गलौज करने वाले को खुदा क्यों मानते हो। अरे है जी, तो मानेंगे, ये ठीक है, बात तुमको तुम्हारी हरामी मानेंगे। बोले चलेगा, अरे है नहीं, तुम्हें हरामी बोले, है ही नहीं ऐसा, जन्नीम बोले तुम्हें, है ही नहीं ऐसा। तुम्हें जन्नीम बोल दूं। आप जब तक इस्लाम को गाली नहीं दोगे, अरे जब तक बदनाम अरे नहीं भैया, तुम करोगे, बोल रहे हो ना, तब देखो तक कैसे आपको है ना डबल डबल किसी डबल क्या बोलते हैं उसको, डबल पर्टिकुलर स्टैंड रिलीजन का सपोर्ट है। मिलेगा नहीं। पेंदी क्या, बिना पेंदी का अगर आपको लोटा फेमस थूक के होना चाट है, लिया। सुनिए मेरी बात, है तो आपको इस्लाम की बदनामी मैं करनी बोली पड़ेगी, कि वरना भैया, आपको तुम्हें जूते पड़ेंगे जन्नीम मैडम, बोलूं, जूते तुम्हें पड़ेंगे हरामी बोलूं, तुम्हें हरामजादा बोलूं, कोई आपको, तकलीफ जूते तो नहीं है पड़ेंगे। तुम्हें, अगर आप दर्द नहीं पूरी हो रही धर्म के कहीं। बारे में इस्लाम को अरे छोड़ तुम्हें के, तकलीफ हो रही है, मुझे इस्लाम को पता छोड़ के है। अगर किसी और धर्म के बारे में आप बोलोगे ना, तो आपको जूते पड़ेंगे, मुझे जूते पता है तुम्हें तकलीफ हो रही जूते है, पड़ेंगे तुमको। क्योंकि गाली तो तुम्हारा अल्लाह दे रहा है। तकलीफ नहीं हो रही है हमको, तकलीफ नहीं हो अच्छा रही ठीक है, हमको, तो तुम्हारी, खुशी है अच्छा कि ठीक है, तुम्हारी कम माँ से को कम गाली, इस्लाम से, तुम्हारी माँ को गाली दे, तुम्हें अरे कोई भाई तकलीफ नहीं मुझे है। इस बात की खुशी है, मुझे इस बात की खुशी है, कम से कम इस्लाम में अरे आपका तुम पेट भर खुशी, रहा है अरे बस, तुम खुशी करो इतनी चाहे ही रोध खुशी हो, है, एक सवाल का जवाब इतनी दो। ही खुशी है। तुम्हारी माँ को इससे गाली दे, आप जो तुम्हें तकलीफ नहीं राष्ट्र में है। जो
स्कैनर भेजते हैं ना फोन पे अरे का, भाई, गूगल पे अरे का, ओ भाई, कि हमको अरे ओ भीख भाई, दे दो 50 क्या रुपए, तुम गूगल पे फोन पे 100 के रुपए पीछे चले करके, हुए हो, हैं? 100 रुपए करके भीख देते हैं ना लोग आपको। बिल्कुल इसलिए आपको जो बिल्कुल, है ना अरे इस्लाम भैया को बदनाम भिक्षाटन करने करना का। गलत बात थोड़ी ना है। हाँ, क्या? किसी से मांगना हाँ? गलत बात, चोरी करने में लाज शर्म है, मांगने में क्या शर्म लाज है? अरे तो किसी को बदनाम करके क्यों, खुद बदनाम हो सच्चाई जाओ भाई, ऐसे। यही तो सच्चाई दिखा करके मांगते हैं। सच्चाई दिखाना तुम्हारे बस की बात ही नहीं अरे मैडम। सच्चाई दिखाना ऐसे। तुम्हारी अभी जो नहीं नहीं घिक्की नहीं नहीं बंधी नहीं। हुई है, तुम्हारा जो गले से तुम्हारा थूक नहीं उतर रहा है ना, वो पता चल रहा है। हाँ, हाँ, क्या पता चला? यही कि सच्चाई क्या है। क्या पता चला? मैं बोल रही हूँ तुम्हारी, कजो अजीब से हंसते हो। मैं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ, मान लो तुम्हारी माँ को कोई गाली दे, तुम्हें कैसा लगेगा? अरे ये ऐसा करके तुम अपने अल्लाह की और गाली को पलट दोगे क्या? हाय हाय हाय। पहले क्या होता था, तुम लोग क्या करते थे? अल्लाह, तौहीद, एक अल्लाह, उसके पाक रसूल, फलाना ढिमका करके गैर मुसलमानों को, हिंदुओं को खूब उल्लू बनाते थे। अब वो समय है, खोल खोल के हम दिखाते हैं तुम्हारा अल्लाह का कैरेक्टर कैसा है, तुम्हारा रसूल का कैरेक्टर कैसा है, तुम लोग का कैरेक्टर कैसा है। अब ना, जैसे बाल का खाल निकलता है ना, वैसे तुम लोग की कुरान की, हदीस की, फिर रसूल भी की, तुम्हारी, अल्लाह उसके की सब बावजूद असलियत सामने आ रही है। फिर भी सबसे फास्ट ग्रोइंग रिलीजन ओ इस्लाम। भाई, कौन पूरी बोलता है? दुनिया में 2 नंबर पे है इस्लाम। कौन बोलता है ऐसा? फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन नहीं है, फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है भाई। जिस प्योर रिसर्च की बात कर रहे हो, थोड़ा आगे पढ़ते पता चलता इस्लाम इसलिए फैल रहा है क्योंकि वहाँ मुस्लिम औरतों की प्रजनन दर जो है वो दो 2 दशमलव से 10 दशमलव के बीच है। 2 से 10 मैडम, प्रतिशत है उसका। तुम गैर लोग मत सुअरों की तरह गैर बच्चे मजहब पैदा के करते लोग हो। इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा, गैर कोई मजहब नहीं कर रहा। गैर मजहब के लोग इस्लाम तुम कबूल जिस कर रहे प्योर हैं रिसर्च की मैडम। बात कर रहे हो, मैं उसी की बात कर रही हूँ। फास्टेट ब्रीडिंग रिलीजन है ये, 11-12 बच्चे पैदा कौन करते सा? हैं हर औसत मुस्लिम औरत, ये वो रिसर्च कहती है। अच्छा समझ रहे रिसर्च हो? की। अच्छा और सुनो, इंडिया में अमेरिका मतलब, में तेईस तो आप तो परसेंट छोड़ो, अमेरिका आप में तो तेईस सुनिए, परसेंट लोगों ने आप इस्लाम छोड़ दिया। ईरान में, जो अभी ईरान है ना, युद्ध हो रहा था ईरान और फलस्तीन का, ये इसराइल का, ईरान में 50% लोग नास्तिक हैं। सऊदी में भी वैसे ही है, लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं भाई। तो कहाँ हैं? अच्छा, और मुझे पता है तुम बात घुमाने की कोशिश कर रहे हो, मैं फिर वही पूछती हूँ, ये गालीबाज अल्लाह को तुमने क्यों, ये गालीबाज मोहम्मद को तुमने क्यों अपना रोल मॉडल बना लिया, बताओ मुझे। बताने की जरूरत नहीं है, समझे? अरे बता आपके दो, हम भी जाने कि आपके जो गाली दे, दिमाग माँ में बहन की गाली देने आपके वाले में कौन सी कशिश होती है जो आप मान रहे हो? आपके जो दिमाग में जो है ना मेरा, हाँ, ये गालीबाज है, अमका है, फलाना है, ढिंचा है, अच्छा ठीक है, दिल से ये बताना, तुम्हारी माँ को कोई बोले तो गाली है कि नहीं है, बताओ। हाँ बिल्कुल है ना गाली। तो तुम्हारे अल्लाह ने गाली दिया है कि नहीं दिया, बताओ। किसको दिया? माँ की गाली दिया है वो तुम्हारे अल्लाह ने, किसको? वलीद बिन मुगीरा को। कौन था वो? वो एक काफिर था, क्या करता था वो? क्या करता होगा वो? वो धंधा काम करता था अपना। क्या करता था? अरे भाई, गाली दिया वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा वो इम्पोर्टेंट, वो जो करता हाँ, था वो इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं तो अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो मान लो चोरी डकैती करता था, हाँ। तो उसकी माँ को गाली दोगे तुम? हाँ वो गाली नहीं दोगे ऐसे इंसान की, तो घर से भाई, उतार देना चाहिए। अरे भैया, तो चलो तुम उसके गर्दन उतार, तुम उसकी घर माँ घर को से क्यों अलग गाली कर दे देना रहे हो? चाहिए। चलो घर घर से अलग मान कर लो कि देना तुमने कोई चोरी किया और तुम्हारी तुम्हारी माँ की कोई कोई तुम्हारी माँ का रेप कर दे, उसके लिए वो सही है कि गलत है? चाहिए। अच्छा, तुम तो उल्टा अल्लाह को फंसा रहे हो। गलती किया वलीद बिन मुगीरा ने, अल्लाह उसकी माँ को वेश्या बोल रहा है। तुम्हारा अल्लाह तो बड़ा ही नीचे स्तर का है? बताओ। वैसे बोल रहे हो। छी 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 छी, हाँ तो और क्या। तुम्हारे पास है ना मैडम, इस बात की अगर कोई सबूत नहीं अगर है तुम्हें कि जन्नीम बोलूं, हरामी सुनो मैं बताती हूँ, वेश्या, तुम्हें अरबी नहीं आती तुम्हें। वेश्या माँ बहन की अगर गाली मैं दे रहा तुमको है, अगर ये मैं बात तुमको का जन्नीम कोई बोलूं तर्क नहीं है तो तुम्हारे पास। अगर मैं सब तुम्हें कुछ जन्नीम झूठा बोलूं है, तो तुम्हें सब गाली कुछ नहीं दे रही बस मैं, बकवास कर रहे हो तुम्हारे तुम बस। माँ को बोल रही हूँ कि तुम्हारी माँ जो तुम्हारा है वो वैश्या है, क्योंकि तुम्हारे तुम जो हो वो उसकी असली औलाद नहीं हो, किसी और की औलाद हो।
यानी कि तुम्हारा असली बाप वो नहीं जिसको तुम्हारी माँ मान रही है। जन्नीम का मतलब वही होता है, क्या बोले? मतलब माँ बहन की गाली। हाँ, हाँ। क्या कहेगा कि इसके क्या मतलब होता है? देखो बताए ना, लफ्ज क्या है? क्या बोल रहे हो? कौन सा लफ्ज बोले तुम? जन्नीम। जमीन? जन्नीम। जन्नीम? हाँ। जन्नीम? जन्नीम जन्नीम। मेरे को आयत पढ़ के सुना दीजिए जरा। अरे भाई सूर्य कलम तेरा खोल लो ना तुम। चलो ठीक है, मुझे पता है तुम फालतू बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है सब कुछ, तुमने भी खोल के देख भी लिया, अभी तुम मुझे पढ़ रहे थे। ये इसके नीचे जो आयत नंबर तुम बारह जो है 12-11 है ना, तुम जो है तुम आयत नंबर तुम 12-11 जो पढ़ रहे है थे, मुझे पता है तुमने वो तुम हदीस खाली वो आयत हिंदी देख ली समझती है। हो क्या? बात अरबी नहीं आती तुम्हारी? लो भाई, तुम्हें मुझे अरबी नहीं आती है? नहीं आती है? मुझे अरबी नहीं आती है। हाँ, और उसके मतलब जरूर पता है तुम्हारे? तुम्हें मैं अरबी तुम्हें के मैं मतलब तुम्हारी जरूर पता अरबी है, अरबी नहीं कुरान आती? में इतनी सारी मिस्टेक दिखाऊंगी ना, तो तुम अल्लाह को अल्लाह मानना भूल जाओगे। ऐसा? तुम्हारा तो करेक्टर ही कैसा है भाई, तुम जो माँ बहन की गाली देते हो उसको खुदा मान के बैठे हो। इतने तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है। तुम ये मनवाना चाहते हो चलो कि अल्लाह ताला ने चलो गाली दी चलो, है, मान माँ बहन की लिया गाली कि दी है, तुम्हारा अल्लाह एक बेशा लौता बोला है, है। मान ऐसा लिया है, मान लिया ऐसा है, तुम फलाना है, मान और लिया। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है उस बात का। क्या 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 दोबारा बोलना। तुम बोल रहे अल्लाह ने बोला, माँ बहन की गाली दी, वेश्या बोला, जो भी बोला, तो अल्लाह ने मतलब तुमने गाली दी, अल्लाह ने गाली दी, और तुम्हारे पास उसका सबूत नहीं है। वेश्या बोला, माँ बहन की गाली दी, तो कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। सूर्य कलम बता रही हूँ क्या है। पढ़ के सुनाइए। नहीं, तुम्हें सूर्य कलम बता रही हूँ वो क्या है, वो सबूत नहीं है। पढ़ के सुनाओ, मान लूं मैं। चलो हाँ। पढ़ के सुना दो, मान लूं मैं। उतल्लिम बआदा जालिका जन्नीम। हैं? उतल्लिम बआदा जालिका जन्नीम। हाँ, हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि वो शख्स बेहया है, इसके साथ उसकी माँ ऐसी है। उसकी माँ ऐसी? हम्म। अच्छा, क्या बोल रहे हो? क्या बोला तुम? बेहया है, उसकी माँ ऐसी है? हम्म। अच्छा, ये मतलब इस बात? बिल्कुल। तुम देखो, अलग अलग ट्रांसलेशन देख लो, सब में यही है। बेहया को कोई लोग अलग तरह से तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन जन्नीम का मतलब एक ही होता है, बदअसल, हरामी या हरामजादा। जमीन क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ। जमीन क्या बोल तुम? जमीन ऐसा व्यक्ति जो अनैतिक रूप से पैदा हुआ है। ओ भाई, इसी को तो कहते हैं अनैतिक रूप से पैदा होना, मतलब जिसकी माँ का उसका पति से वो पैदा नहीं की, किसी और के साथ किया ना, उसकी माँ को वेश्या बोल रहा है वो। हाँ, तो फिर ऐसे और तुम क्या बोलेंगे? ठीक है, फिर तुम भी हरामी, फिर तुम भी जन्नीम, फिर तो तुम भी जन्नीम हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप से हकी कोई किसी से बच्चा पैदा फिर करे तो तुम भी जन्नीम हो। हाँ, हम कहा थे जमीन में, हम नहीं। हमारे बाप से पैदा हो। अरे भाई, तो वही तो, मोहम्मद गुब्ज में किसी को माँ बहन की गाली दे रहा है, किसी की माँ को गाली दे रहा है। कहाँ गाली दे रहा है? इसमें गाली क्या है? जन्नीम क्या है? जमीन तो बोल रहा है ना, अनैतिक रूप से पैदा हुआ। हाँ, तो उसको ही तो हरामी कहते हैं। हाँ, उसको हरामी तुम्हारी भाषा में कहते हैं। तो अरे भैया, तुम उर्दू तर्जुमा देखो ना उसका, तुम तो हिंदी देख रहे हो, तुम्हें उर्दू नहीं आती क्या? अरे भाई, तो ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को तो हरामी बोलेंगे ना। देखो अच्छी भाई। तो किसी और ठीक से है, आखिरकार किसी और से तुम बच्चा पैदा कर रहे हो। आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया देखो, कि तुम्हारा तुम्हारा पति अल्लाह के अलावा गालिबाज तुम है। किसी और से बच्चा पैदा कर रहे हो। इस्लामिक हिस्ट्री में वलीद बिन मुगीरा, चाहे कोई भी सीरत देख लो, उसकी माँ, उसके वालिद, उसके कहीं किसी पर भी कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है कि उसकी माँ बेहया थी या उसका बाप बदजलन था, कहीं पर भी नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारा अल्लाह जो है वो गालीबाज है। और देखो, मुझे पता है कि तुम एक ऐसे, तुम्हारी स्तर इतना नीचे गिर चुका है, तुम्हें पता है तुम्हारा अल्लाह गालीबाज है, गाली देता है गंदा गंदा, उसके बाद भी तुम इसको सही मान रहे हो। जो तुम्हारी बात माने,
जो तुम्हारी बात माने मतलब वो बहुत अच्छा है, और जो बात नहीं नहीं नहीं, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरी बात मानो, मुझे नहीं चाहिए तुम मेरी बात मानो। तुम जिस गंदगी में हो तुम उसी गंदगी में रहो। नहीं नहीं, मेरी मैडम एक बात सुनो, एक बात सुनो, आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करो, ऐसे काम बात मत करो मैडम, ठीक है। हाँ, और तुम जिसको तुम गंदगी जिस गाली दे रहा है जो माँ बहन की, तुम उसको खुदा मानते हो, मानो बिल्कुल, हमें कोई टेंशन नहीं है। अरे ऐसी गाली को है, ये बकवास करना बंद करो तुम। नहीं भैया, तुमने भी एक्सेप्ट किया कि वो तुम हरामी जो है। है तो आप जो है बिजनेस करो, चलो बिजनेस ठीक है, करो, और चलो ठीक है, नीचे तुम्हारी नहीं मेरे नहीं, को ये QR सुनो, भी सेंड कर इस देना, रिकॉर्डिंग से आपका QR भी इस सेंड कर रिकॉर्डिंग देना, से एक फायदा तो मैं आपको होगा कुछ पैसे कि भी जो दे गैर दूंगा, मुस्लिम कर मानते दूंगा। थे कि इनका अल्लाह बहुत अच्छा है, वो गालीबाज है, कम से कम उसको पता तो चलेगा कि कैसा है इनका अल्लाह। कम से कम लोगों को सपना तो टूटेगा। और जो मुस्लिम ये मानते होंगे कि हमारा अल्लाह अजीम और शान वाला है, जिसकी मर्यादा इतनी अच्छी है, दो इतना अखलाक वाला है, वो देखेगा कि माँ बहन की गाली देना, कम से कम उसका तो भ्रम टूटेगा इस रिकॉर्डिंग से। माँ बहन की गाली, माँ बहन की गाली। अरे कौन सी स्कूल में पढ़े हो? बेचारे के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। अरे मैडम, माँ बहन की गाली देखो, दे रहा है, क्या मैंने बताएं, मैंने क्या जो है ना बताएं? वो बड़े बड़े लोगों को देखा है, जो बड़े बड़े ऊंचे पद वाले हैं, वो इतने घटिया नहीं है जैसे तुम्हारे कुरान में गंदगी है। अच्छा, तुम नहीं छुपा सकते। तुम्हारा मोहम्मद एक ऐसा शख्स था जो गुब्ज रखता था, नफरत करता था, और वो माँ बहन की गाली भी देता था। और इससे भी घटिया और क्या पता है, जो अल अदब अल मुफरत की हदीस 963 है, उसमें तो और हद पार कर दी उसने। ये हदीसें किसने बनाई? कुरान में भी गाली, हदीस में भी गाली। तुम्हारा रसूल का तो वैसे कैरेक्टर के बारे में बोलूंगी तो फिर ये तो सब बने तुम्हारे रसूल का कैरेक्टर के बारे में मैं क्या बोलूं, बताओ, कुछ बोलूं कि तुम जानते हो, क्या करता है? पहले से जानते होगे, मुझे पता है। क्या और करता इसलिए मैं कहती हूँ, किसको कहती हूँ, गैर मुसलमानों को, कि भैया जरूरी ये है, क्योंकि ये लोग तो जानते हैं इस्लाम के बारे में और जानते हैं, फिर अच्छा, भी उस ठीक है, घिनौने और गंदगी को ओके, फॉलो मान करते लिया, हैं। तुम लोग चलो जानो, ठीक है, मान लिया, तुम लोग जानो, समझो। मान लिया, हाँ चलो ठीक है, मान ली मैडम। चलो, मान लिया ना। अगर हाँ, इसके बावजूद तुम इंडिया में है ना, क्या? इंडिया में हो, हाँ तुम इंडिया में रहते हो ना, यूपी में, हाँ यूपी से ही हो ना? हाँ। हाँ, आपको कुरान आता नहीं है, पता, बराबर? कौन कहता है? आप कुरान पढ़ सकते हो? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अच्छा, आपने तो कभी दुआ सुनाई नहीं मुझे पढ़ के, आप खाली ट्रांसलेटर बन चुके हो। क्या क्या क्या? ये लिखा है, इसमें वो लिखा है, इसने ऐसा किया है, इसने इसका मतलब ये है। अरे भाई, तो जो बताती तो फिर हूँ, मैं आपको मालूम अरे ओ देता भैया, हूँ, जो मैं बताती आप हूँ कि इसमें मुसलमान ऐसा से- लिखा है, उसमें वैसा लिखा है, ये सारी चीजें आप तो मुसलमान से ये पहली सारी बात- चीजें तो तुम्हारे पहली बात- कुरान और तुम्हारे हदीस में लिखी हुई हैं। ये मैं थोड़ी ना बोल रही नाक हूँ। लगा दो। क्या क्या, दोबारा बोलना। तुम क्यों उसके अंदर नाक घुसा रहे हो? तुम्हारे जो भी हमको हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। मतलब कि भले मोहम्मद तुम गाली दे रहा है मुस्लिमों माँ बहन, को- नहीं, नहीं, भले मुस्लिमों मोहम्मद को माँ जो बहन भी की तुम गाली दे करना रहा चाहते है, हो, भले इसमें ये इतना क्यों घिनौनी करना बातें चाहते हैं, लेकिन मैं तुम बताऊं इसको क्यों एक्सेप्ट करना करते चाहते हो। मैं क्यों बताऊं क्यों नहीं करना नहीं, चाहते वो मैं अच्छा, क्यों मैं बताऊं? बताऊंगी ना कि बताऊं मैं ये क्यों करना चाहता मैं बताऊंगी ना कि मैं क्यों क्योंकि करना चाहती हूँ। तुम अपने आप को बोल रहे हो मुस्लिम, और मुस्लिम बोल रहे हो, मुसलमानों की, इस्लाम की बदनामी कर रहे हो। इसका फायदा किसको होता है मालूम? किसको होता है? अब आप हिंदू लोग तुम्हारे को सपोर्ट करेंगे, गैर मुस्लिम जो भी है, जो भी क्लास के, जो भी रिलीजन के, आप तुमको सपोर्ट करेंगे, नहीं ये बहुत अच्छा बोल रही है, इस्लाम के खिलाफ बोल रही है, मतलब ये बहुत अच्छी खिलाफ है, नहीं, सबका इस्लाम है। के बारे में आपको सच बोल support रही होगा, है। तुम्हारे फॉलोअर्स, तो हर रिलीजन के बारे में सच बोलो ना फिर तुम। अरे भैया, तो तुम्हें क्या तकलीफ तुम तो है? ऐसे ही हो ना। तुम्हें इतनी तुम तो तकलीफ ऐसे है ही तो हो तुम ना। बोलो ना। तुम तो ऐसे ही हो ना, तुम किसी धर्म को नहीं मानते ना। अरे मोहम्मद की किसी सच्चाई धर्म को नहीं दिखा दी मानते तो ना। ये बोलो, वो बोलो, फिर- फलाना करो, ढिमका अरे तो करो, फिर- है? तो फिर दूसरे धर्मों के बारे में बोलो ना तुम। अरे दूसरे धर्मों के बारे में हम बोलो। तो ऐसे ही हो सकता सच्चाई है कि दिखाते मुसलमानों को रहेंगे, support तुम करें। कितना भी चिढ़ते रहो। हैं? हो सकता है तुमको मुसलमान चलो, को support एक बात करें, तो लेकिन अच्छा हुआ दूसरे धर्म कि के बारे में अगर बोलोगे, कम से कम उनकी कम सच्चाई से भी कम अगर तुमने बताओगे, ये तो उनको भी एक्सेप्ट अगर कर लिया सही राह तुम्हारे पे मजहब में लाओगे, गंदगी है।
सुना मेरी बात, अगर दूसरे धर्म के लोगों को चलो भी तुम तुमने सही रास्ते ये पे तो लाओगे ये तो तुम्हारी तो एक्सेप्ट कर लिया कि बहुत ज्यादा तुम्हारे ही होगी मजहब में ना। गंदगी है, चलो ये तो एक्सेप्ट कर लिया। अरे पहले तुम्हारी गंदगी तो साफ करो, तुम दूसरे गंदगी देख रहे हो। हम तो गंदगी साफ कर रहे हैं अपने घर में भाई। कूड़ा कचरा भरा है, हम तो गंदगी जो साफ तुम्हारे कर घर रहे में, हैं। अच्छा हम तो गंदगी साफ तुम्हारे कर जो रहे है हैं। तो हम तुम्हारे तो घर के हम सारे तो लोग एक ही गंदगी चीज है। साफ कर रहे हैं भैया। हम बता रहे हैं कि तुम्हारे देखो घर इसका अल्लाह के जो है सारे वो एक ही माँ चीज है। बहन की गाली देने वाला है। इसका रसूल जो अरे भाई बोलता है कि तुम्हारे इसका घर बात में तनस्सुल मुंह से काट लो, ऐसा तो इसका रसूल गंदा गंदा बातें बोलता है। हम तो बता रहे हैं, हम गंदगी साफ कर रहे हैं। जो गैर मुस्लिमों के दिमाग में गंदगी 1400 साफ सालों नहीं कर से रहे हो तुम। जो चीज़ें जो आंख में पट्टी बांधी गई थी कि ये मोहम्मद बड़ा अखलाक वाला है, अल्लाह बहुत अजीमशान जो उसकी वो है, हम बोले नहीं चौदह नहीं, सौ साल बाद ये कोई ये चौदह कोई साढ़े अजीमशान इंसान सुनो नहीं सुनो है, ये तो सुनो गालीबाज है। और ये कोई साढ़े अल्लाह, ये मोहम्मद कोई अच्छा आदमी नहीं है, साढ़े तो गाली गलौज करने वाला है। हम तो ये बता रहे हैं लोगों को, और वो ऐसे खुद से नहीं बता रहे हैं। कुरान हदीस की आयतें दे दे जो करके, इंसान में बातें बोल ना बोल बोलने करके, की, सबूत दे ना करके, मानने की मिसाल कोई दलील दे करके बता मानसिकता रहे हो, हैं। कि ना मानने की मानसिकता नहीं चलो हो ना मुझे सही नहीं टाइम लगता पे कि दूसरे आप इंसान को क्या इस्लाम पे कुछ समझाए। डिबेट कर सकते हो, बिकॉज आपको ना अरबी आती है ना उर्दू आती है। आपने कुछ हदीस भी आपने कुछ हदीस भी ढूंढ के दी थी मुझे, वो भी साढ़े सही नहीं चौदह थी। सौ साल पहले ठीक है। सुनो और एक मुझे पता है, आखिरी, देखो ठीक ऐसे है ना, बकवास से मैं डिबेट नहीं करती भैया। जो इस्लाम का जानकार हो उससे बात होती आखिरी है। नहीं नहीं आखिरी नहीं एक नहीं, बात, चलो कॉल कट करो आखिरी एक बात, भैया। ऐसे आखिरी फालतू एक आदमी बात। से बात कर क्या फायदा, जिसको ना कुरान का पता ना हदीस का पता, कुछ नहीं पता तुमको। कॉल कट देखो करो कौन भाई, बोल रहा है, तुम कॉल कट देखो ये करो। कौन बोल रहा है, देखो ये कौन बोल रहा है जिसको कुरान का हदीस का पता नहीं, कौन बोल रहा है। नमस्कार साथियों, ये व्यक्ति जो है इसका तो मैंने कॉल कट कर दिया, क्योंकि इससे आगे बात करना कोई अच्छी बात नहीं थी। क्योंकि ये ना कोई तर्क दे रहा था और ना ही किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रहा था, जबकि ये मान के बैठा हुआ था कि भले उसके एक बॉल है जिसके ऊपर टट्टी सनी हुई है, कुत्ते ने पेशाब किया है, किसी चीज़ ने उसको बहुत गंदा और घिनौना कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं उसको चाट लूँगा, ऐसा इसका विचार था। अब कोई ये कहे आपके सामने, आप किसी को रोको कि नहीं नहीं देखो इसमें टट्टी है, विष्ठा है, उसको ग्रहण मत करो, वो बोलेगा नहीं ये विष्ठा तो है, हम मानते हैं टट्टी है, लेकिन ये चाटना है हमें क्योंकि हमारी ऐसी रीति है। तो आप ऐसे लोगों को नहीं रोक सकते हो, क्योंकि वो तो पहले से ही मान के बैठे हुए हैं कि हमें पता ही ये टट्टी है और हमें इसको खाना है। आप उसको नहीं रोक सकते, इसलिए मैंने कॉल कट कर दिया। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि समय हमारा व्यर्थ हुआ, क्योंकि हमने ऐसी चर्चा सुनी जिसमें व्यक्ति जो है वो कुछ डिफेंस नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यद्यपि आप शुरू से बने हुए हैं इस स्ट्रीम में, ये जो वीडियो चल रही है इसमें, तो आपने एक चीज़ को अवश्य ही भान लिया होगा। वो क्या है कि ये व्यक्ति जो है शुरुआत में हदीसों का इनकार कर रहा था। प्रारंभ में बोल रहा था कि मैं हदीसों को नहीं मानता, फिर मैं बोली कि ये तो कुरान और सुन्नत है, मुहद्दिसीन का मानना है, साहबी मानते थे, हर कोई मानता है हदीसों के बारे में। तो ये हदीस इसलिए नहीं मान रहा था क्योंकि हदीस के बारे में इसको पता है। और जैसे ही मैंने फिर ये बोला कुरान में मानता हूँ, और जब मैंने इसको कुरान की आयतें दी तो उसी वक्त इसने चेक कर लिया था। जैसे कि आपने जब डिबेट में सुना होगा, उसने ये देख लिया था, क्योंकि मध्य चर्चा में इसने उच्चारण किया था सूर्य कलम की आयत नंबर 12 और 11 को। तो ये समझ गया था कि गाली तो दी जा रही है। अब यहाँ पे क्या है कि इसने एक्सेप्ट कर लिया कि गाली बाज तो है, हरामी गाली भी है, लेकिन इसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हमारा अल्लाह दे रहा है और ये सही है। उसके बाद ये बोलने लगा कि तुम दूसरे धर्म पे क्यों नहीं बोलती हो, तुम ये नहीं करती हो, नहीं करती हो, ढीमका फलाना, ये सब बोलने लगा। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये समझ चुका है कि इसमें गंदगी तो है, लेकिन जो मोह है और जो एक तरह से हट है, वो कह रहा है कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी घिनौना हो। साथियों, मैं एक चीज़ कहती हूँ, हम लोगों को किसको अपना मानना चाहिए, किसके आदर्श रूप चरित्र को स्वीकार करना चाहिए, कौन ऐसा है जिसको मन से, वचन से, हर प्रकार से जिसको
अगर हम उसके चरित्र को स्वीकार करें तो हमारा किसी प्रकार की कोई निंदा ना हो। मनुष्य जो है उसके व्यवहार और उसके चरित्र का एक मुख्य स्वरूप को दिखाने वाली वस्तु होती है वाणी। कहते हैं कि वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, और यह तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। यहाँ वाणी की महत्व बताई गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिसको हम अपना मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, उसके मुख से वचन कैसे निकल रहे हैं। हम देखते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट में बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं, लेकिन वो अल्लाह नहीं है वो दुनिया को बनाने वाला क्रिएटर नहीं है, वो कोई देवात्मा नहीं है, वो मनुष्य है और वो गाली देते हैं गाली के उत्तर में। लेकिन फिर भी हम उनको ऐसा नहीं कह सकते कि हम उनको उनके वाणियों को स्वीकार करेंगे। वो गाली दे रहे हैं किंतु वो आदर्श नहीं है। वैसे ही मोहम्मद गाली देता था, अल्लाह भी गाली देता है, लेकिन क्या हम उसको आदर्श मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं, मैं अब एक महत्व की बात बताने वाली हूँ और मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस वीडियो का जो वास्तविकता में प्रसंग है और संदर्भ है वो वाणी और वचन और अपशब्द और गाली पे ही है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बात इस प्रकार से रखूँ कि कोई भी मनुष्य यहाँ पे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, उसको कोई बरगला ना दे। इसलिए मैं इस महत्व की बात को आप सभी के सम्मुख रखना चाहती हूँ। साथियों, यद्यपि मान लीजिए कोई वैश्या आपको दिखती है, तो क्या आप उसको वैश्या बोल दोगे? यद्यपि मान लो आपको पता है कोई लड़का है, कोई इंसान है और उसकी माँ के बारे में कोई गलत बातें हैं, तो क्या तुम उसको बोल दोगे कि तुम हरामी हो? अगर आप एक आदर्श व्यक्ति हैं, अगर आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तो आप कभी नहीं बोलोगे। ये तो तब की बात हो गई जब हम यहाँ विचार कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति की माता ऐसी है, लेकिन यद्यपि किसी व्यक्ति की माता ऐसी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति आपको बुरा भला कहता है, तो क्या आप उसके माँ बहन को ऐसे गाली दे दोगे? सामान्य मनुष्य दे सकता है, क्योंकि उसको नियम मर्यादा इन सब का कोई महत्व नहीं रहता। उसने सुना, वो लौटा दिया। लेकिन क्या आदर्श व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो भी माँ बहन की गाली देने लग जाएं? मैंने इसलिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का और अन्य प्रकार के नेता जो अपनी मर्यादा और पद की गरिमा में बंधे हुए हैं, उनकी बात कर रही थी। वो कभी ऐसा नहीं बोलते। एक सूक्ति है, इसको हितोपदेश भी कह सकते हैं। कहते हैं कि वाचा ही शक्तिः पुरुषस्य बुद्धिः शस्त्रम नृणां वक्त्र गता ही वाणी। कि मनुष्य की जो बुद्धि की शक्ति है वो उसकी वाणी में होती है, और वाणी ही मनुष्यों के लिए एक शस्त्र की तरह होती है। कि कोई मनुष्य होगा, वो श्रेष्ठ है, ज्ञानी है और नैतिकता संपन्न है, तो अपनी वाणी में वो अपशब्द नहीं लाएगा, कि उसको पता है कि मेरी वाणी में अगर अपशब्द है तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ही नीच स्थिति में हूँ। कहते हैं कि जो गाली गलौज करते हैं वो वास्तविकता में मानसिक रूप से बहुत निर्बल होते हैं। जब वर्का बिन नौफल की मौत हुई थी तो मोहम्मद ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ये इस बात का द्योतक है कि मोहम्मद मानसिक रूप से निर्बल था, और जब वो माँ बहन की गाली देता था, किसी को बोलता था अपने बाप की अदवा तनासुल को काट लो, तो भी पता चलता है कि वो किस कैरेक्टर का आदमी था, उसकी जिह्वा कैसी थी। हमारे एक बहुत बड़े नीतिज्ञ हुए चाणक्य जी, तो चाणक्य जी ने एक वचन कहा है, न वाचा दुर्वचनम कुर्यात परद्रोहम न चिंतयेत न ही तस्माद्धारिम प्रणीयेत यह परेशा विपतये। अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, और जो अपशब्द और दूसरों की बुराई ढूंढता है
वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाता। मोहम्मद के जीवन में हम लोग देखते हैं कि वो कभी सुखी नहीं रहा। कभी जहर से तड़प रहा है, कभी बेटे के मौत से तड़प रहा है, कभी बेटी के इंतकाल से तड़प रहा है, कभी घाव से तड़प रहा है। सुख ही नहीं रहा। सुख उसको सिर्फ रात को मिलता था, जब वो वही काम करता था जो वो हमेशा करता रहता था। आप लोग समझ गए। तो क्या अल्लाह जो है वो ना, जो चाणक्य है उससे भी नीचे गिरा हुआ है? क्योंकि चाणक्य जो एक विद्वान था उसको भी पता है कि अपशब्द नहीं कहना चाहिए। अपशब्द का मतलब क्या होता है? गाली तो होती ही अपशब्द, लेकिन अपशब्द के मायने होती है अपमानित करने वाले शब्द, जिससे किसी की मान को ठेस पहुंचे। मोहम्मद ने अल्लाह बन के वर्का बिन नौफल को, क्षमा कीजिए, वलीद बिन मुगीरा को गाली दिया कि इसकी माँ तो ऐसी है, ये तो तन्नीम है, जना से पैदा होने वाला है। सोचिए किस किस हद का वो गालीबाज इंसान है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कहीं जा रहा है, वो ढिंढोरा पीट रहा है। क्या ढिंढोरा पीट रहा है? कि मुझको अलौकिक शक्तियाँ हैं और मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे साथ एलियन का संबंध है, एलियन आते हैं मुझसे बात करते हैं और उन एलियनों ने मुझे एक किताब दी है, ये अद्भुत किताब जिसमें दुनिया का हर सॉल्यूशन है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। एक बाहर का वहीं आदमी जो है वो बाहर आता है अपने घर से और बोलता है कि तू, कोई एलियन विलियन तेरे पास नहीं आता, तू ये सब बोले, तू पागल आदमी है, तू पागल है जो ये सब करता है। वो बोले कि तेरी माँ की, तेरी बहन की। जो एलियन वाला आदमी है जो बोल रहा था कि मुझ पर एलियन आता है, मेरे पास उसने किताब भेजी है, वो बोले तेरी माँ की, तेरी बहन की। तो ऐसे गाली गलौज करने वाला क्या सच में वो हो सकता है? कि क्या देख करके उसको किसी ने बनाया होगा? थोड़ा विचार करना चाहिए। कहते हैं कि यस्तन्न वेद क्रमी च करिष्यति या इत तद्वाचमाभिपद्यसे सा। मतलब कि कोई भी ऐसी वाणी जो मनुष्य को उसके स्थिति से गिरा देती है, वो वाणी उसके लिए शूल बन जाती है। यानी कि उसका आत्मसम्मान और मान नहीं रहता संसार में। विनय, नम्रवाणी और शुद्ध शब्द, ये मनुष्य के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। हमने बहुत सी और भी वाणियाँ सुनी हैं। वैसे तो मैं अगर वाणी सुनाने में आऊँ तो इतने सारी वाणियाँ हैं, इतने सारे श्लोक हैं, इतने सारे मंत्र हैं जो मनुष्य को अच्छे वचन कहने में, शुद्ध वचन कहने में, शाश्वत वचन कहने में। शाश्वत वचन कौन? जो वो वचन जो कभी समाप्त नहीं होते, जो कभी नाश नहीं होते। और वो कौन से वचन होते हैं? नैतिकता के। नैतिकता एक ऐसी वस्तु है जो हमेशा शाश्वत रहती है, जो समाप्त नहीं होती। इसलिए कहती हूँ मैं कि भले 1400 साल पहले कोई बच्ची हो चाहे अभी बच्ची हो, शाश्वत नैतिकता कहती है कि ना वो तब सेक्स के लिए सही है ना अब सेक्स के लिए सही है। वो एक बच्ची है, उसको ममता की आवश्यकता है, उसको अपने बचपना जीने का अधिकार है। वैसे ही जो शुभ्र वचन है, शुभ्र मतलब होता है जो प्रकाशमय हो, श्वेत हो, यानी कि जिसमें किसी प्रकार की ऐसी बात ना हो जो उसको कलुषित कर दे, यानी कि वो शुद्ध वचन हो, कुवचन ना हो। तो ऐसे कुवचन हमें स्वीकार करने चाहिए और हमारा आदर्श भी वही होना चाहिए जिसके वचन और वाणी में माधुर्य हो, सत्यता हो और सुनने में कर्णप्रीत हो, लेकिन वो असत्य ना हो। ऐसे ही वचन वाले लोगों को हमें अपने लिए सिरोधार्य करना चाहिए। अब अल्लाह और मोहम्मद को देख लो, आपको बहुत सी हदीसें मिलेंगी जिसमें मोहम्मद कहता होगा, कुरान में भी है कि जोर से मत बोलो, उसके बाद गधों जैसी होती है, ये मत बोलो, वो मत बोलो, किसी के लिए ऐसा मत बोलो। आपने बहुत सुना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे राम रहीम बोलता था, बहन बेटी की इज्जत करो, उनका सम्मान करो। और आज देखो कहाँ पे है राम रहीम। तो बोलने और करने में अंतर होता है। मोहम्मद सबको कहता था, काबे की तरफ मुंह करके
हगना मुतना नहीं है। लेकिन खुद मोहम्मद, उसका साला जो है, उसने खुद देखा था मोहम्मद जो है वो उसी तरफ पीठ करके क्या कर रहा था, वही काम कर रहा था। तो कोई बोले कि देखो मोहम्मद ने तो ऐसा बोला है, ऐसा नहीं, तो वही हमें दिखाना होगा कि देखो तुम्हारे मोहम्मद ने भले ऐसा बोला है, लेकिन तुम्हारा मोहम्मद वही करता था जो दूसरों को मना करता था। और लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को ऐसा व्यक्ति पसंद है जो माँ बहन की गाली देता हो, जिसके खुद खुद का कोई चारित्रिक मर्यादा नहीं है, नियम नहीं है, तो अगर वो ऐसी चीज़ को स्वीकार करना चाहता है तो बिल्कुल करे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, अगर कोई व्यक्ति ऐसे गेंद को जिसमें विष्ठा सनी हो उसको चाटना चाहता है तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकती। अब उसकी वो इच्छा है, स्वतंत्रता है ना भाई हमारे यहाँ। वो बोल रहा था कि मुझे पता है मेरा रसूल गाली दे रहा था, मेरा अल्लाह गालीबाज है, लेकिन फिर मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी फॉलो करूँगा, तो करो भाई। लेकिन ये जो वीडियो है वो उनके लिए है जो इन सब चीज़ों को देख करके अपने आप को संभालते हैं। ये उनके लिए है जो सोचते हैं कि ये सही है तो मैं उसमें चला जाऊं। अगर ऐसे गाली गलौज करने वालों को ही अपना आदर्श बनाना है तो फिर वो जो राखी सावंत है वो कौन सी बुरी होगी। वो भी तो अपशब्दी बोलती है, वो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी और पवित्र है इसके हिसाब से। तो उसको ही अपना आदर्श बना लो, उसमें क्या है। अगर गाली गलौज में ही आपको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, तो उसको मान लो। वैसे भी तो तुलना जो है वो उसका पलड़ा भारी है, क्या नाम था उसका, राखी सावंत का। किंतु विवेकशील लोगों की यही समस्या होती है कि वो अपने विवेक की मानते हैं और जो गलत है, समाज के लिए सही नहीं है, उसको नकार देते हैं। आज हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि गाली गलौज करने वाला व्यक्ति सही है क्योंकि उसने 72 हूरों को लालच दिया है, तो हमारे समाज का क्या होगा, हमारी पीढ़ी का क्या होगा। याद रखिए, हम कोई भी फैसला लेते हैं अगर सामाजिक तौर पे, तो केवल वर्तमान में सिर्फ हमें ही प्रभाव में नहीं डालता, अपितु हमारे आने वाले वंश कुल पर भी प्रभाव डालता है। क्या हुआ, मोहम्मद ने निर्णय लिया था कि अपनी बहन बेटियों से शादी करेंगे। आज सब के सब जितने भी मुस्लिम कंट्री है, यानी कि मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, सारे के सारे जो देश हैं वहाँ की, वो यौन बीमारी है उससे मुब्तला है। उसमें वो मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं, पाकिस्तान और इधर ऊपर अफ़गानिस्तान, यमन, इराक, सीरिया, नहीं समझ लीजिए पूरा इस्लामिक जो देश है, उसमें भारत का भी कुछ हिस्सा ले लीजिए। जहाँ पे मुसलमान हैं वहाँ भी देखिए अनुवांशिक रोगों से लोग ग्रसित हैं। कितने, 99.99%। मोहम्मद ने उस वक्त तो बड़ी खुशी जाहिर की होगी कि भाई हमने अल्लाह बन के कुरान में आयतें उतार दी कि किसी को कुछ नहीं होगा, देखो जाओ अपने अपनी बहन के ऊपर चढ़ जाओ। और लोग अल्लाह का नाम लेके चढ़ गए कि भाई चलो मोहम्मद ने बोला है। अब देखो एक निर्णय से पूरा का पूरा बीमारी में सारे के सारे ग्रसित हो गए। एक निर्णय से महिलाओं के साथ इतना बुरा हो गया। तो जो भी हम लोग फैसला लेते हैं वर्तमान में, वो हमारे आने वाले वंश, हमारे आने वाले कुल, उन सब पे प्रभाव डालता है। इसलिए आदर्श उसको मानो, श्रेष्ठ उसको स्वीकार करो जो वास्तविकता में आदर्श योग्य हो, जो वास्तविकता में श्रेष्ठ कर्मों वाला हो। ऐसा ना हो कि माँ बहन की गाली दे के फिर बोले कि हम उस वतन हंसना है, फलानवा ढिमका है ना। ये बहुत स्वीकार करने वाली, विचार करने वाली बात है कि आप विचार करके सही चीज़ को स्वीकार करें। तो साथियों, मैं तो बस इस चर्चा की संदर्भ को समझा रही थी ताकि कोई इसको समझ करके कुछ अलग ना निकाल ले। हालांकि संभावना बहुत कम है, लोग इनकी मूर्खता को जानते हैं। और अब मुझे बड़ी बड़ी प्रसन्नता है हृदय में कि कम से कम इन रिकॉर्डिंग से लोगों को ये तो पता चल रहा है कि इनकी कुरान और हदीस में क्या है, और ये भी पता चल रहा है कि इन लोगों को पहले से ही पता होता है, अधिकतर लोगों को, कि उनके यहाँ क्या गंदगी है। उसके बाद भी वो उसको स्वीकार करते हैं, और ना स्वीकार करते हैं बल्कि छुपा के चलते हैं और लोगों को फांस लेते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ज़रूर
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस हमारे मुहिम में अपना योगदान अवश्य दें। और उसके लिए आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा हमारी यूपीआई आईडी जो है वो 777 और स्कैनर भी है। और ये वही बात बोल रहा था कि ये लोग पैसे मांगते हैं, तो इसको क्या पता होगा महत्व इस मुहिम का, जो पैसे के लिए अपनी बहन और बेटियों को मुता करवाते हैं। बड़े बड़े अमीर जो शेख होते हैं वो आते हैं, इनकी बहन बेटियों को ख़रीदते हैं। ये लोग उनको पता है कि अपनी बहन बेटियों को लोग बेच रहे होते हैं और ये पैसे लेकर के उनको बेच देते हैं मुता के नाम पे। और वहाँ पे जो शेख होते हैं वो उनको यूज़ करते हैं एज अ सेक्स टॉय, फिर उन बेचारियों को दूसरों के हवाले कर देते हैं, वो भी यही सब करते हैं। और ये एक तरह से चेन बन चुका है और इसका भांडाफोड़ बार बार हमारी गवर्नमेंट करती है। ऐसी चीज़ की जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन भूले नहीं ये भी इस्लाम का ही हिस्सा है। तो हमारे इस मुहिम में ज़रूर योगदान दीजिए, चाहे आप भागीरथी प्रयास कीजिए यानी कि अधिक जो धन है वो दीजिए, या रामायण में जो गिलहरी वाली प्रयास है चाहे कम धन दीजिए, लेकिन अवश्य ही आर्थिक योगदान अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये इस मुहिम को बहुत मजबूत करता है। और कहते हैं कि जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ स्थायित्व होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस स्ट्रीम में जुड़ने, इस वीडियो में जुड़ने के लिए। और पुनः आप सभी से भेंट होगी किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो।